दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ न्यू कोरियन ड्रामा अ गुड डे टू बी अ डॉग एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड की स्टार्टिंग में ईयर 2005 दिखाते हैं, जिसमें एक वॉल पर बहुत सारे लोगों की फ़ोटो लगी होती है। मेन लीड हाइना कहती है कि हमारी फैमिली में एक अनयूजुअल सीक्रेट है। मुझे लगता है कि किसी ने एक बार कहा था कि वर्ल्ड में बैड डॉग्स नहीं हैं। और एक लेडी की पिक दिखाते हैं, जिसको देखकर वो मॉम कहती है, अपनी एल्डर सिस्टर से कहती है कि अब मैं किस नहीं कर सकती, ये एक बैड कर्स्ट है। वो बच्ची गेट ओपन करके बाहर निकलती है और टाइम स्किप दिखाते हैं 2020 आ जाते हैं, जहाँ एक पार्टी का सीन दिखाते हैं, जहाँ हाइना का बॉयफ्रेंड उसको एक फ्लावर बुके गिफ्ट करता है और हैप्पी 1 ईयर एनिवर्सरी विश करता है। वहीं पे एक लड़की केक लेके आती है, जिसकी शेप लिप्स के आकार की होती है। वहाँ खड़े सारे लोग उनको कांग्रेचुलेशन विश करते हैं और किस करने के लिए बोलते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हम एक लौते ऐसे कपल होंगे जो 1 ईयर एनिवर्सरी पर किस करेंगे। हाइना कहती है शॉक होकर, किस? उसका बॉयफ्रेंड आई क्लोज करके उसको किस करने ही वाला होता है। तभी हाइना उसके मुंह पर केक दे मारती है और सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाती है। और इस तरह से उसका ये रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ईयर 2023 हाई स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ मिस हाइना एक टीचर है और उसको फ्रेंड ग्रुप में एक मैसेज आता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की शादी हो गई है। वो कुछ फिक्स देखकर सैड हो जाती है और उसकी एक फ्रेंड बोलती है, क्या तुम अकेली बूढ़ी होकर मरना चाहती हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। वो अपनी फ्रेंड्स को इवनिंग में ड्रिंक्स के लिए पूछती हैं। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना है 1 ईयर एनिवर्सरी पे, और उसको फ़ोटो दिखाती है एक पर्स का, जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि दो स्टूडेंट स्टोर रूम में जाकर किस कर रहे थे। तभी वो वहाँ पर आ जाती है और उनको डिस्टर्ब कर देती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो अपनी क्लास में जाती है, वहाँ के सारे बच्चे अपनी बातों में लगे हुए थे और अपने टीचर को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे थे। ये स्टूडेंट्स की अटेंशन के लिए बोर्ड पर एक ब्रोकन हार्ट ड्रॉ करती है और कहती है कि मेरे प्यार में तुम लोगों के लिए दरार आ रही है। तो सारे बच्चे उसको देखने लगते हैं। फिर वो बच्चों को स्कूल की कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ देती है। उनका स्कूल नंबर 1 स्कूल, एक स्टूडेंट बोलती है कि आप खुद को प्रिटी बनाओ, स्कूल को नहीं। मेरा मतलब है कि आप किस करते हुए लोगों को डिस्टर्ब करती हैं। जब आप खुद डेटिंग स्टार्ट कर दोगी तो आप लोगों को डिस्टर्ब करना बंद कर दोगी। तभी लंच टाइम का सीन दिखाते हैं, जब उसकी एक कॉलीग बोलती है कि किस करते हुए लोगों को डिस्टर्ब क्यों करती हो, चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहिए। है ना, बोलती है वो स्कूल में वो कर रहे हैं जो मैंने अभी तक नहीं किया है। बोलती है कि ये बहुत शर्म की बात है। तभी उसकी कोवर्कर बोलती है, ये शर्म की बात है या जलन की बात है? तुमने एक बार पहले कहा था कि येस टू डेटिंग एंड नो टू किसिंग। लड़कों ने तुम्हें उसी वक्त डंप कर दिया था, तुमने नो किसिंग बोला था। अपनी कॉलीग को कहती है कि मैं सही में उनके लिए सब कुछ कर सकती हूँ सिवाय किस के। उसकी कलीग बोलती है, अगर किस अलाउ नहीं है तो कुछ भी अलाउ नहीं है। किस ऑफ लिमिट क्यों है? अब ये मत बोलना कि तुमने कभी भी लाइफ में किस नहीं किया है। वो उसको हैरान परेशान होकर देखने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड शॉकिंग वे में बोलती है, रियली तुमने क्या कभी किस नहीं किया है? उसकी कलीग पूछती है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो हाइना कहती है कि ये एक इलनेस है। हाइना अपने हाथों को स्ट्रेच कर रही होती है। हाइना अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करती है। वहीं से ड्रामे का मेन लीड जिनसियो, जो कि एक टीचर है, वो जा रहा होता है। उसके हाथ में लंच की ट्रे होती है, जो हाइना के हाथ से टकराकर उसके ऊपर सूप गिर जाता है। वो हाइना पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? वो फाइन बोलते हुए निकल जाता है। हाइना बोलती है, तुम्हारा हाथ कैसा है? वो इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है।
तभी उसकी कॉलीग बोलती है कि तुम मिस्टर जंसियों से इतना नफरत क्यों करती, थोड़ा सा ब्लंट है लेकिन है बहुत हैंडसम। हाइना बोलती है कि मैं उससे नफरत नहीं करती बल्कि वो ही मुझे पसंद नहीं करता। तो वो पूछती है ऐसा क्यों। तभी जुनसियो के आगे एक स्टूडेंट गिरने वाला होता है लेकिन वो उसको बचा लेता है। वो स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलते हुए निकल जाता है। तभी हाइना के पास एक और टीचर आता है जिसका नाम बोग्योम है। वो उन्हें ड्रिंक के लिए पूछता है। मिसिस हाइना बोग्योम को लाइक करती है और बोलती है कि जॉब पे मैं मिस्टर बोग्योम के लिए ही तो आती हूँ। तभी एक सीन दिखाते हैं कि आफ्टर वर्क जिनसियो, गोब्योन और हाइना और उनकी कलीग ये चारों लोग एक पेट शॉप के बाहर खड़े होते हैं। ये लोग डॉग्स को एडमायर कर रहे होते हैं। तभी वो बोलता है कि हाइना कितने क्यूट होते हैं। तभी हाइना पूछती है क्या तुम्हें भी डॉग्स पसंद है। हाइना अपने मन में बोलती है कि तुम तो डॉग से भी बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तभी हाइना की नज़र सडनली जिनसियो के हाथों पे पड़ती है जहाँ सूप के गिरने से रेडनेस हो गई थी। ऐसे ही जिनसियो के हाथ लगाने वाली होती है वो चारों लोग रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पे वो बारबेक्यू और ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक टीचर की एंट्री होती है जिसका नाम मिसेस यो होता है। वो अपना ड्रेसअप और मेकअप कर कर आई होती है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर आती है सबकी अटेंशन उन पे चली जाती है और वो बहुत कुछ ग्लैमरस सा पहन कर आई थी। वहाँ आते ही जिनसियो को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। जिनसियो बहुत ही यंग और हैंडसम टीचर है जिसे स्कूल के सब बच्चे और फीमेल स्टाफ की सभी टीचर्स बहुत पसंद करती हैं। और मिसेस यो वहाँ आकर कैट्स के बारे में डिस्कशन करने लगती हैं। तो मिस्टर बोग्योन बोलते हैं कि कैट पसंद है लेकिन मुझे डॉग्स ज़्यादा क्यूट लगते हैं। हाइना के पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड की वेडिंग की पिक्स आती हैं जिसको देखकर वो थोड़ा सा सैड हो जाती है और ओवर ड्रिंक करने लगती है। हाइना गोब्योन से पूछती है कि तुम्हारी आइडियल लड़की कैसी होनी चाहिए। तभी जंसियो को एक कॉल आता है और वो अटेंड करने के लिए बाहर जा रहा होता है। तभी गोब्योन उसको अपना कोट देता है कि बाहर बहुत ठंड है, इसको पहन कर जाओ। हाइना ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। तभी उसको एक डेल्यूजन होता है कि गोब्योन उसको प्रपोज करने वाला है और वो नशे में गोब्योन के पीछे पीछे चली जाती है। वो अपनी फीलिंग्स बताती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और इसको किस कर लेती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो गोब्योन नहीं जिनसियो है। उसको पूछती है कि तुमने गोब्योन का कोट क्यों पहना था और वो एकदम से वहाँ से भाग जाती है। गोब्योन बोलता है कि लगता है इसकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, तभी ये घर जाने के लिए जल्दी से भाग गई। तभी दूसरी टीचर बोलती है कि वो अपनी एल्डर सिस्टर के साथ रहती है। अभी हाइना को दिखाते हैं कि वो बहुत ज़ोर से भाग रही होती है घर की तरफ जाने के लिए। भागते भागते वो एक सड़क पर आ जाती है और वहाँ पर अचानक से वो एक क्यूट से डॉग में कन्वर्ट हो जाती है। फ्लैशबैक मेमोरी में एक सीन दिखाते हैं कि हाइना के अंकल जब मॉर्निंग में घर से बाहर जाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक ठाक निकलते हैं, लेकिन जब वो घर आते हैं तो दिखाते हैं कि वो एक डॉग बन चुके होते हैं। शायद यही है उनकी फैमिली का सीक्रेट और वो कर्स कि जो कोई किस करता है और वो डॉग बन जाता है। तभी चाइल्डहुड फ्लैशबैक में 3 बच्चे होते हैं जो बेड पर लेटे होते हैं और सामने जो डॉग होता है उसकी एल्डर सिस्टर उस डॉग को अपना अंकल बताती है और जो लड़का होता है वो कहता है कि वो उसको मजाक करने लगता है। तभी वो कहती है कि सीरियसली ये मेरे ही अंकल हैं। वो कहता है कि मुझे प्रूफ करके दिखाओ तभी मैं मानूंगा कि ये तुम्हारे अंकल हैं। उसकी एल्डर सिस्टर उस लड़के को किस कर लेती है और बोलती है देखो मैं 1 मिनट में ही डॉग बन जाऊंगी। जैसे ही 1 मिनट पूरा होता है वो अपनी माँ को बोलती है माँ ये काम नहीं किया, और जैसे ही उसकी माँ रूम में आती है वो डॉग बन जाती है। उसका फ्रेंड बहुत डर के ज़ोर से चिल्लाने लगता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हैन ने डॉग बन जाती है और अपनी बहन के घर भागने लगती है। वही उनका चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। वो सोचता है कि वो उसकी सिस्टर है और उसने किसको किस किया है। तभी उसकी एल्डर सिस्टर वहाँ आ जाती है और बताती है कि मैं नहीं हूँ, मैंने किसी को किस नहीं किया है और मुझे ये हेने लग रही है। घर में जाती है और उसकी बहन पीछे से बोल रही होती है तुमने क्या किया, तुमने किसको किस किया, तुम्हें पता था कि तुम डॉग बन जाओगी। वो कुछ नहीं सुनती और सीधा अपने रूम में चली जाती है, जाके बेड पर लेट जाती है।
उसकी सिस्टर अपने फ्रेंड से कहती है कि अब जब वो उठेगी तो वो बिना कपड़ों की होगी। उसका फ्रेंड पूछता है कि वो वापस ह्यूमन कैसे बनेगी, तो वो कहती है कि मॉर्निंग में 6 o'clock वो ह्यूमन बन जाएगी, लेकिन फिर मिडनाइट को डॉग बन जाएगी। ऐसा 100 डेज तक होता रहेगा। अगर उसने अपने कर्ज को ठीक नहीं किया तो वो हमेशा के लिए डॉग बन जाएगी। वो लड़का बोलता है कि जैसे तुम्हारे अंकल के साथ हुआ उसी तरह। तभी हैने को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि एक आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे बच्चों के लवर हुए और उन्होंने किस किया तो वो कुछ और बन जाएंगे, इंसान नहीं रहेंगे। तभी वो अचानक से घबराते हुए उसकी आँख खुलती है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है कल की बात सोच करके चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी बहन उसके रूम में आती है तो रही होती है और अपनी बहन को कहती है कि वो स्कूल नहीं जाएगी, उसको बहुत एम्बेरसमेंट हो रहा है। तो उसकी सिस्टर पूछती है कि मुझे पूरी तरह से बताओ कि कल रात क्या हुआ। तो वो बताती है कि उसने कोरियन टीचर बोग्योम को समझकर मैथ्स टीचर को किस कर लिया जिसका नाम जिनस्यो है। तो उसकी सिस्टर कहती है चलो तुम्हारी विश तो पूरी हुई 18 ईयर्स में अपना फर्स्ट किस करने की। तो हैने कहती है कि वो किस नहीं था, बस हमारे लिप्स कोलिजन हुए थे। तभी उसकी सिस्टर बताती है कि अगर तुमने कर्ज को अंडू नहीं किया तो तुम हर रात को डॉग बन जाओगी। हैने स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और स्कूल जाकर उसे बहुत एम्बेरसमेंट होने लगता है। गो ब्योम कहता है कि ये बात हम लोगों की सीक्रेट ही रहेगी, लोग ड्रिंक करने के बाद मिस्टेक्स करते हैं। बोग्योम बोलता है कि तुमने जिन सीओ से माफ़ी मांगनी चाहिए, वो कल से बहुत शॉक्ड है। हैने बोलती है कि मैं ज़रूर उससे माफ़ी मांगूंगी। स्कूल की सभी लड़कियां जिनस्यू पर क्रश करती हैं और बोलती हैं कि जिनस्यू कितना हैंडसम है और डे बाय डे और सुंदर होता जा रहा है। गो ब्योम एंड जिनस्यू को बोलता है कि तुम्हारा घर और हैने का घर एक ही डायरेक्शन में है, तुम लोगों को साथ जाना चाहिए। लेकिन जिनस्यू कहता है कि उसे हैने के साथ अनकंफर्टेबल लगता है और ये बात हैने सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हैने और जिनस्यू से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मैं सच में बहुत सॉरी फील कर रही हूँ। सियू कहता है क्या तुम्हें सच में फील हो रहा है? सियू कहता है कि तुमने मुझे बोग्योम समझ करके किस किया। उसको बोलती है कि तुमने गोब्यूम का जैकेट क्यों पहना हुआ था और वो उससे माफ़ी मांगती है। जन सियू उसे माफ़ी दे देता है और कहता है कि दोबारा ऐसा मत करना और अब सब कुछ भूल जाओ। तभी हैने उसको एक अपॉलॉजी मील ऑफर करती है कि मेरे साथ तुम ड्रिंक और मील पर चलो। जंस्यू कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और उससे पूछती है क्या तुम्हें डॉग पसंद है। वो अपने कर्ज को अंडू करना चाहती है। जंस्यू कहता है कि उसे डॉग बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्लैशबैक मेमोरी में दिखाते हैं कि उसकी सिस्टर बताती है कि जब वो अपने फ्रेंड को किस करने पर डॉग बन गई थी तब उसकी मॉम ने उसको किस कराया था ताकि वो डॉग से वापस ह्यूमन बन जाए और यही इसका सॉल्यूशन है। पूछती है मेरा सॉल्यूशन भी यही होगा कि मुझे डॉग बनकर इस आदमी को फिर से किस करना होगा ताकि मैं ह्यूमन बनी रहूं। जिनसे पूछता है कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो। हैनी कहती है कि मुझे डॉग पसंद है तो मुझे लगा शायद तुम्हें भी पसंद होंगे। तो जंस्यू कहता है कि मुझे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। एक सीन में दिखाते हैं कि हैनी अपनी सिस्टर के साथ घर पर है, वो लोग डिनर कर रहे हैं, वहीं पर उसका फ्रेंड भी है। वो बताता है कि तुम्हारे अंकल बहुत बीमार हैं, उनको डायलिसिस हो रहा है और उनको ट्यूमर है। तो हैनी पूछती है कि उनका कितना लाइफ स्पैन बचा है, तो वो कहते हैं कि मैक्सिमम 6 मंथ। नेक्स्ट डे हैनी जिनशू को बहुत पूछने का ट्राई करती है कि उसके साथ बाहर चले, लेकिन वो कई बार मना कर देता है। वो फिर से पूछती है, फिर मना कर देता है। लेकिन उसके काफ़ी ट्राई करने के बाद जिनशू उसे मैसेज करता है कि हम आज रात चल सकते हैं। वो सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। जैसा कि हैनी की सिस्टर ने बताया होता है कि तुम मिडनाइट होने का वेट करना और उसको बहुत ड्रिंक करने के बाद किस करना ताकि उसको कुछ भी याद ना रहे और उसको डॉग बन के किस करोगी। हैने ऐसा ही करती है। वो उसको रेस्टोरेंट में बुलाती है, वो उसको सोजू ऑफर करती है तो मना कर देता है कि मैं अल्कोहल नहीं पीता। तो बोलती है